हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को आर्टिकल्स की टॉपिक जो है पढ़ाई जाएगी। आर्टिकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं तो मोस्टली आप देखते हैं कि उसमें आर्टिकल्स का यूज हुआ होता है। तो आर्टिकल्स का जो यूज होता है वो किस तरह से किया जाता है, आइए आपको समझाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र शब्द या उपपद बोलते हैं। तो आप यहां से इसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि ए एंड तथा द या ए एंड तथा दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ देखिए, मैं आपके लिए लिखा भी हूँ, इसको मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए लिखा हूँ कि आप इसको देख के सही से उसको आप लिख सकते हैं। तो ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें आपको ये जानना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसको हम अनिश्चयवाचक उपपद बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम निश्चयवाचक उपपद बोलते हैं। तो जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें दो शब्द आते हैं, ए और एंड। तो ए और एंड को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं ए एंड जो होता है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और जब उसका हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ जो आता है, और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हूँ, उसका अर्थ होता है एक, कोई, प्रति। तो इस तरह से आप ए और एंड का हिंदी अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। आगे आपको बताया गया है कि द का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। सेंस के अनुसार कभी कभी हम वह उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। आप उसे जब उच्चारित करते हैं, जब आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ आर्टिकल्स ए एंड द। इनकी दो फॉर्म्स होती है। एक फॉर्म होता है जो वीक फॉर्म होता है, जिसे आप कमजोर रूप भी बोल सकते हैं। दूसरा स्ट्रांग फॉर्म, जिसे हम मजबूत रूप भी बोलते हैं। तो जो आर्टिकल्स के वीक फॉर्म्स हैं उसमें आप ए को आ बोल सकते हैं, एंड को अन बोल सकते हैं, दा को दा बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रांग फॉर्म है उसमें आप देखिए ए, एन और डी लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि आपको पढ़ते समय इनमें से क्या बोलना है, आपको जानना ये है। तो मैं यहाँ आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि नोट में मैं ये बताया हूँ कि अगर कोई शब्द वावेल से शुरू होता है, अगर कोई शब्द वावेल से शुरू होता है तो वहां पे अगर THE दा लिखा गया हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। अगर कोई शब्द अंग्रेजी में वावेल से शुरू है, किसी स्वर से शुरू है और वहां उसके पहले दा लिखा है तो उसको हम दी पढ़ेंगे। और यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू है, उसके पहले दा आया है तो उसको दा पढ़ा जाता है। अब आपको हम यहाँ ये बताते हैं कि जब हम ए एंड का यूज करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको जानना है, समझना है कि ए एंड का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कहीं भी ए एंड का यूज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए एंड का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए एंड का जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसका यूज या तो कॉमन नाउन के पहले होता है या फिर कलेक्टिव नाउन के पहले होता है। ये आपको जानना जरूरी है। आगे मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप दा का प्रयोग करें, जब आप दा का प्रयोग करें तो दा का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से भी पहले होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी होता है। और मैं यहाँ तक भी आपको बता सकता हूँ कि लगभग दा का जो यूज होता है वो सभी नाउन्स के पहले किया जा सकता है।
ब्रॉड सेंस में। तो आगे के वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स के रूल्स जो है वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तो आप उसको पढ़ते हुए चलिए, उसको समझते हुए चलिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका नाउन सिंगुलर और काउंटेबल है तो आपको उसके पहले आपको ए या एन लगाना है। अब यहाँ थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें कि जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो और हिंदी उच्चारण में भी उसका कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा हो तो वहां पे आपको ए का यूज करना है। और जब कोई वर्ड चाहे वो किसी वावेल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में स्वर जैसा आ रहा हो, स्वर की ध्वनि दे रहा हो, तो आपको उसके पहले एंड का प्रयोग करना है। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।